हे गाइज माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूं। गाइज जो मैंने आप लोगों को 3 एक्सप्लेनेशन वाले माइक्रो नोट्स के वीडियोज आपको प्रोवाइड किए गाइज, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए गाइज को फर्दर आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ गाइज। देखिए गाइज, दो तरह के एनालिसिस अपन लोग स्टडी करते हैं। एक करते हैं मेश एनालिसिस स्टडी, एक करते हैं अपन लोग नोडल एनालिसिस स्टडी। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, उसमें अपन लोग एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि केवीएल और केसीएल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वरना ये एकदम रिवीजन का पार्ट है, माइक्रो नोट्स का पार्ट है गाइज। ठीक है गाइज। गाइज सुनिए, केवीएल क्या होता है? केवीएल का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ वीके जीरो। और नोडल और केसीएल एनालिसिस बेसिकली हम लोग अपन लोग करते क्या है, केसीएल मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ किसी भी पॉइंट पे या नोड पे इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। अब सीधा इसका थोड़ा सा मैं विस्तार और करते हुए आगे आपको बताता हूँ कि मेश एनालिसिस होता है क्या। आइडेंटिफाइड टोटल नंबर ऑफ मैसेज, मतलब कितने सारे लूप्स है या मैसेज हैं वो आप पहला फाइंड कीजिए। ठीक है। असाइन द करंट डायरेक्शन फॉर ईच में, आप जिस डायरेक्शन में करंट आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मानना चाहते हैं उसे आप मान लीजिए। ठीक है। डेवलप केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैसेज, अलग अलग मैसेज या लूप में आप केवीएल इक्वेशन लगाइए। चौथा पॉइंट, बाय सॉल्विंग केवीएल इक्वेशन फाइंड लूप करंट। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैसेज से फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे, 4 मैसेज या 4 लूप्स का यूज़ करके, 4 केवीएल इक्वेशन का हम लोग यूज़ करके हम लोग करंट फाइंड करने की हम लोग गाइज कोशिश करेंगे गाइज। अब गाइज हम लोग करेंगे क्या, नोडल एनालिसिस। देखिए गाइज, जिस प्रकार जो मेश एनालिसिस होता है गाइज, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश की, मैं सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। देखिए गाइज, जिस प्रकार से जो मेश एनालिसिस होता है, मेश एनालिसिस में अपन लोग क्या करते हैं, मेश एनालिसिस में अपन लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो अलग अलग आप मैसेज या लूप्स का आप यूज़ कर रहे हैं, मेश एनालिसिस में अपन लोग ये कर सकते हैं कि जो आप अलग अलग मैसेज या लूप्स का यूज़ कर रहे हैं उसका यूज करके केवीएल को हम लोग एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मानते हुए अलग अलग लूप में या फिर इसमें यूज करके आप देख भी सकते हैं गाइज, अलग अलग लूप में केवीएल लगा के हम लोग मेश का एनालिसिस करते हैं। एम आई रेडी गाइज? अब गाइज अपन लोग अगले स्टेटमेंट पे मैं शुरू करता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस का बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है केसीएल, जिसको अपन लोग कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। देखिए गाइज, किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, आइडेंटिफाइड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। आप सबसे पहला पता क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स पता कीजिए। असाइन द वोल्टेज एट ईच वन एट द नोड इज टेकन एज द रेफरेंस एंड रेफरेंस नोड पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द ग्राउंड पोटेंशियल। देखिए गाइज, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग एज लेमन लैंग्वेज में हम लोग डेटिव पॉइंट भी अपन लोग करते हैं। अब देखिए, नोडल पॉइंट एनालिसिस में अपन लोग ये कर सकते हैं, एकदम ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मुझे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, इसलिए गाइज मैं आपसे डील करता हूं कि आप हर पॉइंट पे या फिर किसी भी एक नोड पे आप वोल्टेज अज्यूम कर लीजिए। आमतौर पे क्या होता है, जो बेसिक नेटवर्क के स्टूडेंट होती है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि भैया मैं नेटवर्क को मतलब मैं मेजर तो करूं, लेकिन क्या मैं मेजर करके इसका अपन लोग वैल्यू निकालेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होगा कि आपने जिस नोड का आपने वोल्टेज माना है उसको बाय रेफरेंस आप कुछ भी मान लीजिए, आइदर वी मान लीजिए या वी मान लीजिए, और उस पे आप हर तीनों डायरेक्शन या तो करंट आप आउटवर्ड फ्लो करा दीजिए या फिर इनवर्ड फ्लो करा दीजिए, वॉट एवर यू। आउटवर्ड को अगर आप नेगेटिव माने हैं तो इनवर्ड को आप पॉजिटिव मानिए, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अपने अकॉर्डिंग लगाइए। लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट को आप माने हैं कि अगर आउटवर्ड करंट नेगेटिव फ्लो करेगा तो हर जगह जहां पे आउटवर्ड करंट होगा वो नेगेटिव ही फ्लो करेगा, इनवर्ड करंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव फ्लो करेगा। नोडल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया क्या होता है। नोडल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप क्या मेजर करिए, आप उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है केसीएल। अलग अलग नोड्स का आप अलग अलग वोल्टेज गाइज आप मेजर कर लीजिए। ठीक है गाइज, अलग अलग नोड का अलग अलग वोल्टेज आप मेजर कर लीजिए गाइज। आफ्टर किसी भी एक नोड का बाय रेफरेंस आप एक वोल्टेज मान लीजिए, और बाय रेफरेंस किसी भी नोड का रेफरेंस वोल्टेज मानने के बाद क्या, बाय रेफरेंस वोल्टेज मानने के बाद आप गाइस क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन या तो आउटवर्ड करंट या फिर इनवर्ड करंट आप करंट फ्लो करा सकते हैं। अगर आप आउटवर्ड करंट फ्लो कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इनवर्ड करंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास गाइस, पॉजिटिव। तो आप इस अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। नोडल एनालिसिस का अपन लोग बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हैं। आप देखिए गाइस, क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि स्टेडी स्टेट क्या होता है। देखिए गाइस, हम लोगों का नेटवर्क का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि आप स्टेडी स्टेट के बारे में गाइस जानिए। देखिए, स्टेडी स्टेट में आप लोग ये करते हैं कि अगर आप वी आई ग्राफ बनाते हैं,
दैट इज वोल्टेज करंट ग्राफ अपन लोग बढ़ाते, वोल्टेज करंट ग्राफ अगर अपन लोग बनाते हैं तो क्या हो सकता है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे रखिए वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पे रखिए आप वी मतलब वोल्टेज, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे अपन लोग अगर रखेंगे करंट और वाई एक्सिस पे आप रखेंगे वोल्टेज, तो हम लोग कुछ एलिमेंट के बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे। देखिए क्या स्टडी करेंगे हम लोग, जो मतलब एलिमेंट के बारे में बेसिकली गाइज हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे बाई डायरेक्शनल या फिर लीनियर या फिर पैसिव, नॉन लीनियर यूनिडायरेक्शनल, नॉन लीनियर एक्टिव या नॉन लीनियर बाई डायरेक्शनल पैसिव। देखिए गाइज हम लोग जानते हैं कि बाई डायरेक्शन में क्या होता है कि भैया आप दोनों टर्मिनल से किसी साइड भी आप करंट आप कनेक्ट कर दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, जो वी आई ग्राफ में एक लीनियर ग्राफ बनता है। नॉन लीनियर क्या होते हैं, जो उसमें एक पैराबोलिक, इलिप्टिकल, हाइपरबोला तरह का ग्राफ बनता है या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है, ठीक है। और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो एलिमेंट को जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या कहते हैं एक्टिव एलिमेंट जो एनर्जी को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो ये हम लोगों को पता है। अब देखिए ग्राफ अपन लोग, पहला जो ग्राफ है वी आई का वो क्या है, बाई डायरेक्शनल शो कर रहा है। क्यों बाई डायरेक्शनल, क्योंकि भैया ये पॉजिटिव एक्सिस में है ये, और नेगेटिव एक्सिस में भी ये सही है। लीनियर भी है क्योंकि वी आई के ग्राफ का लीनियर है। पैसे मतलब क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ग्राफ जो है, जो कि है नॉन लीनियर यूनिडायरेक्शनल पैसिव। देखिए इसमें क्या होगा कि नॉन लीनियर अपन लोग क्यों माने, नॉन लीनियर अपन लोग इसलिए माने कि अगर क्या कहते हैं हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर आप वी आई ग्राफ के बारे में अपन लोग स्टडी करते हैं, तो अगर वोल्टेज और करंट के बारे में आप स्टडी कीजिए तो आप देखिए एक पॉइंट के बाद वो क्या हो जाएगा, वो मतलब क्या कहते हैं ग्राफ टिल्ट हो गया। मतलब अगर इस पॉइंट को अगर मैं एक्स मान लूँ या फिर वाई मान लूँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपन लोग वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप में निकालता हूं, तो क्या हो सकता है कि आप इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नॉन लीनियर एलिमेंट हो जाएगा तो तीन पार्ट होगा, नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, पैसिव। पैसिव क्यों, क्योंकि वो एनर्जी को क्या करता है, मतलब क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करता है। यूनिडायरेक्शनल क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये आपके पास जो सीरियसनेस का पार्ट है, मतलब क्या होगा, आप इसी डायरेक्शन, मतलब अगर आपका एक पॉइंट है, अगर उसमें आप टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल अपन लोग असाइन कर चुके हैं गाइज, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद असाइन करने के बाद आप नेगेटिव या पॉजिटिव आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर चेंज कर दोगे तो उसका वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब उसी प्रकार मैं आपका तीसरा ग्राफ के बारे में आप लोगों को स्टडी करते हैं। तीसरा ग्राफ क्या है गाइज, देखिए नॉन लीनियर क्यों, नॉन लीनियर गाइड इसलिए है क्योंकि आप जरा ध्यान से समझिए, नॉन लीनियर गाइड इसलिए है, क्यों है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर गाइड इसलिए है क्योंकि ये दोनों साइड आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, एक पॉइंट के अबाउट क्या हो गया, टिल्ट हो गया है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल तो है ही, लेकिन पैसिव क्यों हो, क्योंकि एलिमेंट को ये एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बाई डायरेक्शनल हम लोग क्यों बोल रहे हैं, ध्यान समझिए। बाई डायरेक्शनल हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं कि इसमें आप देखिए कि इसमें आप चौथा ग्राफ देखिए, चौथा ग्राफ यूनिडायरेक्शनल क्या है, ये क्या जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड ही क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड फोर्थ में नहीं जा सकता। नॉन लीनियर तो है ही क्योंकि एक पॉइंट के बाद टिल्ट हो गया, एक्टिव है, क्यों, ये डिलीवर कर रहा है। आज चौथा में क्या हो गया, चौथा आप ये समझ सकते हैं फिर ग्राफ अपन लोग क्या कर सकते हैं, नॉन लीनियर, बाई डायरेक्शनल, पैसिव। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका निदान करने की गाइस कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।